क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 एपिसोड 11। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है व्हाइट रूम का, जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और वहाँ पर एक साइंटिस्ट आयनोकोजी के फादर से आकर कहता है कि आपका लड़का तो सच में एक जीनियस है। जहाँ पर आयनोकोजी के फादर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम भूल गए हमने ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई है, हम यहाँ पर उन बच्चों को जीनियस बनाते हैं जिनके फादर पहले से जीनियस नहीं थे। और दूसरी तरफ हमें साक्यानागी और उसके फादर दिखाए जाते हैं जो कि वहीं पर व्हाइट रूम में हो रहे एक्सपेरिमेंट को देख रहे होते हैं। और जहाँ पर जो साक्यानागी रहती है वो काफी क्यूरियस होती है उसे देखकर, और साथ ही वो अपने फादर से कह रही होती है कि यहाँ पर तो वाकई में हम आर्टिफिशियल जीनियस बनाएंगे। और जिसके बाद वो एक लड़की के बारे में पूछते हैं जहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि वो उनके बॉस का लड़का है और उसका नाम आयनोकोजी क्योटाका है। जिसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट पर दिखाया जाता है। यहाँ पर एक टीचर सभी से कहते हैं कि हम फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट करने वाले हैं तो आप सभी 10 गेम में से 5 गेम्स को सेलेक्ट कर लें। और जिसके बाद वहाँ पर हमें आयनोकोजी और साक्यानागी की एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर एक टीचर बोल रही होती है कि आयनोकोजी बड़ी मुश्किल से तो क्लास C तक पहुंचा और अब उसे साक्यानागी का सामना करना पड़ रहा है। और जिसके बाद जो चूज किए गए इवेंट होते हैं उसमें पहला इवेंट स्टार्ट हो जाता है जो कि बास्केटबॉल होता है। और जिसके बाद वहाँ पर हमें क्लास A और क्लास C का मैच दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास A आगे चल रही होती है और जो आयनोकोजी था उसने अभी तक सूडो को नहीं भेजा था खेलने के लिए। और जिसके कुछ देर बाद जो आयनोकोजी रहता है वो एक प्लेयर को चेंज करके सूडो को वहाँ पर भेज देता है, पर तभी हम क्लास A के एक प्लेयर को देखते हैं जो कि और अच्छे तरीके से वहाँ पर खेलने लग जाता है। और जिसके बाद साक्यानागी कहने लगती है कि अगर सूडो को भटकाना है तो उसे सिर्फ गुस्सा दिला दो और वो वीक हो जाएगा। जहाँ पर आयनोकोजी कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में वो वीक लगता है। जिसके बाद जो क्लास A का वो प्लेयर था वो वहाँ पर सूडो को ज्यादा गुस्सा दिलाने लगता है जिसकी वजह से जो सूडो का गेम प्ले था वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है और वो वहाँ पर गोल कर देता है। और फिर रिजल्ट देखते हैं वहाँ पर क्लास C जीत जाती है जहाँ पर जो सुजो में रहती है वो कहने लगती है कि भले ही पहला मैच जीत चुके हैं पर हमने एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को पहले यूज कर चुके हैं यानी सूडो को। जिसके बाद हमें अगला मैच दिखाया जाता है जो कि टाइपिंग बैटल का होता है जहाँ पर सोदोमोरा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। और जो उससे अगला टेस्ट होता है वो एक इंग्लिश टेस्ट होता है जिसमें क्लास C को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और उससे अगला टेस्ट जो होता है वो मैथ टेस्ट, और जो लास्ट होता है वो आर्चरी का होता है जिसमें मियागी भी परफॉर्म करता है। और जिसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट बताया जाता है कि पहले दूसरे और 5वें मैच में क्लास C जीत चुकी है और तीसरे और चौथे इवेंट में क्लास A जीती है। और जिसके अगले सीन में मिराटा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हम अच्छे खेल रहे हैं। जिसके बाद जो अगला मैच होता है वो मेंटल मैथ का होता है जिसमें टीम प्ले को चुनना होता है जहाँ पर जो साक्यानागी रहती है वो वहाँ पर तात्सुमाकी और तामिया को चुनती है और जो आयनोकोजी होता है वो जाकी और कोएंजी को चुनता है। और जहाँ पर जो टीचर रहता है वो बताता है कि इसमें 10 क्वेश्चन है जहाँ पर जो क्लास से होती है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जो कैप्टन रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आंसर दे रहे होते हैं वहाँ पर। इस एग्जाम में भी जो कोएंजी रहता है वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा होता। और जिसके बाद जो एक टीचर रहती है वो कहने लगती है कि इन्होंने तो लास्ट क्वेश्चन को ट्राई भी नहीं करा है सोल्व करने के लिए। और जहाँ पर टीचर कहता है कि अब कैप्टन रूल के अकॉर्डिंग दोनों कैप्टन एक एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर एक क्वेश्चन चूज कर लेते हैं और जहाँ पर जो कोएंजी रहता है वो वहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर बता देता है और जो तात्सुरागी रहता है वो उस एग्जाम में टॉप करता है। और जो यामोजी की डील थी वो वहीं पर एंड हो जाती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो साक्यानागी थी उसने पहले ही उससे कह दिया था कि अगर वो उनके खिलाफ खेलेगा तो वो क्लास A के सबसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को एक्सपेल करा देगी। और जिसके बाद जो उनका स्कोर रहता है वो बराबरी पर आ जाता है। जिसके बाद जो लास्ट मैच होता है वो चेस का होता है जिसे सुनकर जो आयनोकोजी रहता है वो कहता है कि इस इवेंट में तो मेरी स्पेशलिटी है। जहाँ पर साक्यानागी कहती है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, ये मेरा भी फेवरेट इवेंट है। और जिसके बाद हमें दोबारा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ पर जो साक्यानागी और उसके फादर होते हैं वो आयनोकोजी को चेस खेलते हुए देख रहे होते हैं। और वहाँ पर साक्यानागी का फादर उससे कह रहा होता है कि आयनोकोजी यहाँ का एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है पर मुझे इस पर दया आती है। जहाँ पर साक्यानागी पूछती है ऐसा क्यों। यहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि वो जब से पैदा हुआ है वो यहीं पर है और उसके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला और साथ ही वो ह्यूमन टच से भी बहुत दूर है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं चेस खेलने के लिए हशीमोटो और सुजुमे को चुना जाता है। जहाँ पर हशीमोटो कह रहा होता है कि मैंने 1 महीने पहले ही चेस खेलनी सीखी है। जहाँ पर सुजुमे भी कहती है कि मैंने भी 1 वीक पहले ही चेस खेलनी सीखी है, हमारी कंडीशन लगभग सेम ही है। और जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर मैच स्टार्ट करते हैं और साथ ही हमें हशीमोटो और सुजुमे की कन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है। जहाँ पर हशीमोटो से पूछ रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जो मास्टरमाइंड है वो आयनोकोजी है। जहाँ पर सुजुमे कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ पर हशीमोटो कहता है कि सच में। जहाँ पर सुजुमे कहने लगती है तो मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। और जिसके बाद हमें साक्यानागी दिखाई जाती है जो कि कहने लगती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। और वो वहाँ पर हशीमोटो को आगे के स्टेप बताने लगती है उस चेस में चलने के लिए। और वहाँ पर साक्यानागी की चाल देखकर वहाँ पर सुजुमे कंफ्यूज हो रही होती है। जहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि आयनोकोजी कब ज्वाइन करेगा। जिसके कुछ देर बाद जो आयनोकोजी रहता है वो भी उस मैच को ज्वाइन कर लेता है और साक्यानागी भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उससे बैटल करने के लिए। जिसके बाद जो साक्यानागी और आयनोकोजी रहते हैं वो बहुत फास्ट वहाँ पर चालों को चलने लगती है और जो सुजुमे और हशीमोटो थे उनका वहाँ पर दिमाग खराब हो रहा होता है उनकी चालों को देखकर। और जिसके बाद कुछ देर तक वहाँ पर वो मैच चलता है और जिसके बाद जो साक्यानागी रहती है वो एक ऐसी चाल चलती है जिसे देखकर सुजुमे और आयनोकोजी वहाँ
पर शौक हो जाते हैं, पर फिर आयनोकोजी ऐसे चाल चलता है जिसे देखकर साक्यानागी और हशीमोटो दोनों शौक हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर साक्यानागी के फादर ने उससे कहा था कि इस व्हाइट रूम में जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो सच में सक्सेसफुल हो गए तो उन्हें और ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं होगी। जहाँ पर साक्यानागी अपने फादर से प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देगी। जिसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट पर दिखाया जाता है जहाँ पर जो साक्यानागी रहती है वो अपनी चाल चलती है और वहाँ पर सुजुमे आयनोकोजी से कहने लगती है कि वो हारना नहीं चाहती और वो जानती है कि सिर्फ तुम ही हो जो साक्यानागी को हरा सकता है। यहाँ पर साक्यानागी सोचने लगती है कि आप जीनियस तब कहला सकते हैं जब आप उसके साथ पैदा हुए और एक सुपीरियर डीएनए होने के कारण मैं ये साबित कर रहूंगी व्हाइट रूम जैसी फैसिलिटी बेकार है और यही चीज है मैं जो सबको बताना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं साक्यानागी अपनी मूव चलती है और आयनोकोजी अपनी, पर वहाँ पर जो क्लासे रहती है वो जीत जाती है और मैच खत्म होने के बाद जो साक्यानागी रहती है वो आयनोकोजी से बात कर रही होती है और वहाँ पर वो उससे पूछ रही होती है कि क्या उसने जो लास्ट मूव चली वो सही थी। जहाँ पर आयनोकोजी कहता है कि हाँ उसने सही मूव चली थी। जहाँ पर जो न्यू चेयरमैन रहता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर वो सच बता देता है उसे। जहाँ पर साक्यानागी को पता चल जाता है कि सुजुमे तक कमांड पहुंचने से पहले जो वो चेयरमैन था उसने उसे चेंज कर दिया था। और जहाँ पर साक्यानागी कहने लगती है कि तुमने इंटरफेयर कर अच्छा नहीं करा और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। जहाँ पर चेयरमैन कहने लगता है कि अब एक लड़की उसका क्या ही बिगाड़ पाएगी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो आयनोकोजी और साक्यानागी रहते हैं वो लाइब्रेरी में बैठ के दोबारा एक चेस मैच लगा लेते हैं खेलने के लिए। वहाँ पर जो आयनोकोजी रहता है वो जीत जाता है। जहाँ पर साक्यानागी से आयनोकोजी कहने लगता है कि तुम जब भी तो मेरे साथ आमने सामने का मैच खेल सकती थी, जब तुमने ऐसा क्यों नहीं करा। जहाँ पर साक्यानागी उसे कहती है कि वो किसी को तुम्हारी एबिलिटी बताना नहीं चाहती थी इसलिए उसने जब आमने सामने का मैच नहीं करा। साथ ही वो कहने लगती है तुम सच में एक ट्रू जीनियस हो। जिसके बाद वो रास्ते में जाते हुए आयनोकोजी को बताने लगती है कि जब वो व्हाइट रूम में था तब उसने उसे देखा था। साथ ही वो बताती है कि उसी को देखकर उसने चेस खेलना स्टार्ट भी करा था। वो उसकी वो चाइल्डहुड फ्रेंड है जिससे वो आज तक नहीं मिला, पर उसने हमेशा उसके ऊपर नजर रखी। और जहाँ पर साक्यानागी कहती है कि जब उसने उससे कंपटीशन के लिए कहा था वो तो सिर्फ एक झूठ था और वो उसने इसलिए कहा था ताकि वो हमेशा उसके साथ रह सके और साथ ही उसे ह्यूमन कांटेक्ट का एहसास दिला सके। जहाँ पर आयनोकोजी कहने लगता है कि तुम कह क्या रही हो। जहाँ पर साक्यानागी कहने लगती है तो सिर्फ एक मैसेज है जो उसे देना चाहती थी और फिर वो वहाँ पर हैंडशेक करते हैं और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।